हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे न्यू करंट अफेयर सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी खराब कैसे हो गई? तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बात करने से पहले पाकिस्तान और इंडिया में इतना अंतर क्यों है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान मतलब जो इंडिया है, इंडिया की जो सरकार है, सरकार किन मुद्दों पे चुनाव लड़े? रोजगार पर लड़ेगी, है ना। इनका मुद्दा होता है रोजगार, कितना ये डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन कितना अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं। इन मुद्दों पर भारत की जो सरकार है वो चुनाव लड़ती है। लेकिन अगर हम वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो सरकार है उनका जो मुद्दा क्या होता है, वो कर्ज कितना ले सकते हैं गल्फ कंट्री से, या फिर कहीं अमेरिका से, चीन से, या फिर आईएमएफ से, कितना वो कर्ज अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ले सकता है। इन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ते हैं। ठीक है। और अगर हम इंडिया के युवाओं की बात करें तो वो युवा या तो बिजनेसमैन होगा, या फिर गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा होगा, या फिर फॉरेन कंट्री में एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा अपने आप को, है ना। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की युवा की बात करें तो पाकिस्तान अपने युवाओं को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी व्यवस्था प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा है जिससे वो कुछ अच्छा कर पाए, है ना। यहाँ के युवा या तो यूट्यूबर बन जाते हैं, यहाँ के युवा या तो यूट्यूबर बन जाते हैं, या तो एक और उनके पास रास्ता होता है वो आतंकवादी बन जाते हैं। तो पाकिस्तान अपने युवाओं को, अपने देश के लोगों को इतना अच्छा स्ट्रक्चर प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा है जिससे उनकी ग्रोथ हो पाए, उनका विकास हो पाए। तो यही जो कारण है मेन अर्थव्यवस्था के खराब होने का है। हम जो बात करने वाले हैं वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर पर बात करने वाले हैं। तो इस पर दोनों देशों की क्या मंशा है उस पर एक बार थोड़े से मैप में समझ लेते हैं। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर है वो यहाँ से ग्वादर से होता हुआ यहाँ चाइना में गया है ना। और यहाँ पे ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर भी मिलता है। जब पाकिस्तान कर्जदार हो गया, मतलब पाकिस्तान की जब अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो गई तो वो किसके पास गया? चाइना के पास गया। और चाइना ने उसे 30 अरब डॉलर का क्या दे दिया? लोन दे दिया। अब इस 30 अरब डॉलर के लोन देने के बाद और उसने ये इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनाने की घोषणा कर दी, दोनों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। अब चाइना क्यों बनाना चाहता है ये इकोनॉमिकल कॉरिडोर? तो इसके दो कारण हैं, है ना। एक तो जैसे आप सभी जानते हैं कि चाइना जो साउथ चाइना सी है ना, दक्षिण चीन सागर है, उस पर दावा करता है कि ये उसका है ना। लेकिन वो क्लियरली नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? कि अगर वो यहाँ पे क्लियरली अपना दावा ठोकेगा, क्लेम करेगा, तो इंडिया क्या करेगा? हिंद महासागर पर क्लेम करेगा कि ये मेरा है। और जो जहाज आते हैं चाइना के, अगर ट्रेड से, वो या फिर इस रास्ते से आते हैं और इस रास्ते से ऐसे हिंद महासागर से होते हुए मलक्का, ये सब ऐसा सब कुछ पार करके साउथ चाइना सी में पहुंचते हैं। अगर कभी मान लीजिए कि इंडिया ने यहाँ पर अपनी जो नेवी है वो लगा दी, तो चाइना का जो व्यापारिक मार्ग है, जो समुद्र से होकर चाइना पहुंचता है, वो क्या हो जाएगा? बाधित हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ग्वादर बंदरगाह है वहां पे अगर चाइना कब्जा कर लेता है, जो कॉरिडोर इसको बना लेता है, तो डायरेक्ट चाइना हिंद महासागर में एंटर कर सकता है ना। डायरेक्ट यहाँ पे हिंद महासागर में वो एंटर कर लेगा और उसका मिडिल ईस्ट और हिंद महासागर से जो भी ट्रेड है वो आएगा और यहीं से इकोनॉमिकल कॉरिडोर से होते हुए वो चाइना में उसको मंगा लेगा। दूसरी मंशा क्या थी चाइना की? कि वो अपने देश के लोगों को क्या रोजगार देगा। कैसे रोजगार देगा? जब ये इकोनॉमिकल कॉरिडोर बन रहा था तो इसमें जो भी लेबर थी, जो भी सामान था, वो कहाँ से आया? चाइना से, है ना। अब पाकिस्तान को जितना भी कर्जा दिया और पाकिस्तान ने इस इकोनॉमिकल कॉरिडोर में लगाया, तो मतलब लेबर की पेमेंट कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। लेकिन लेबर कहाँ का है? वो चाइना का है। तो इनडायरेक्टली जो भी पैसा आया था कर्ज से, वो वापस कहाँ चला गया? चाइना में चला गया। तो चाइना का क्या हुआ कि उसको यहाँ पे हिंद महासागर में एक बंदरगाह भी मिल गया और उसके जो लोग हैं उनको रोजगार भी मिल गया। तो चाइना ने क्या किया? एक तीर से दो निशाने किए। परंतु ये पाकिस्तान जो पागल है, इस बात को वो समझ नहीं पाया और वो और भी कर्जे में डूब गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं, चाइना और पाकिस्तान के द्वारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था जिसे हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। ये जो प्रोजेक्ट 2015 में दोनों देशों ने मिलकर स्टार्ट किया था और बड़ी ही धूमधाम से इसको लॉन्च किया था। परंतु अभी क्या है, वर्तमान में इसको उतनी ज्यादा कामयाबी या सक्सेस नहीं मिल पाई है। और ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने क्यों स्टार्ट किया था? मतलब पाकिस्तान की क्या मंशा थी कि इस प्रोजेक्ट से उसके आर्थिक जो हालात हैं बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं, वो सुधर जाएंगे। ठीक है, तो एक बार हम इस पर नजर डाल लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है दोनों पक्षों के द्वारा शुरू किया गया था। मतलब चाइना द्विपक्षीय प्रोजेक्ट है, मतलब कि दोनों देशों ने मिलकर शुरू किया था। और ये क्यों किया था? डेवलपमेंट के लिए किया था।
है ना, जैसे रेलवे है, पाइपलाइन है, और पाकिस्तान में कनेक्टिविटी मतलब कि जो सड़कें हैं उनके निर्माण के लिए, रेलवे ट्रैक होते हैं उनके निर्माण के लिए, पाइपलाइन बिछाने के लिए, तो मतलब जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है पाकिस्तान का, उसलिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। और चीन के लिए भी इसका अपना एक महत्व था। चीन चाहता था कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से वो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से लेकर हिंद महासागर तक अपनी पहुंच बनाएगा। हिंद महासागर से डायरेक्ट उसकी पहुंच नहीं थी, तो इस कॉरिडोर के माध्यम से वो डायरेक्ट हिंद महासागर तक पहुंच अपनी बनाना चाहता था, और डायरेक्ट अफ्रीका और जो मिडिल ईस्ट है यहाँ तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए इस कॉरिडोर का उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर निर्माण किया। और पाकिस्तान चाहता था कि इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो सुधरेगी, ठीक है, उसमें थोड़ा सुधार होगा। तो एक बार मैप में देख लेते हैं हम। चाइना पाक इकोनॉमिकल कॉरिडोर आपको मैप में दिख रहा होगा, जो चाइना से स्टार्ट होकर ना पाकिस्तान के ग्वादर तक जाता है। ग्वादर के जो लास्ट पॉइंट है वहां तक फैला हुआ है, आपको ये मैप में दिख रहा है, ये है पाकिस्तान। और यहाँ पर ये जो एरिया है इसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर लिया था युद्ध के बाद, है ना। इंडिया पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया था। तो ये जो कॉरिडोर है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी होकर जाता है, इसलिए भारत के द्वारा इसका बहुत ज्यादा विरोध भी किया गया था। तो जैसा कि मैंने बोला कि चाइना को इससे क्या होगा, वो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से भी अपनी पहुंच बना लेगा और इधर हिंद महासागर तक भी अपनी पहुंच बना लेगा ये। परंतु पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है बहुत ज्यादा गिर गई, इसलिए इस पर उतना वो वर्क नहीं कर पाया। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 2015 में स्टार्ट किया गया था, और ये 62 अरब डॉलर की एक संयुक्त परियोजना थी। और हालांकि इस प्रोजेक्ट से जितनी उम्मीद लगाई गई थी उतना ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। चीन के द्वारा ये प्रोजेक्ट व्यापार को बढ़ाने के लिए शुरू किया था, लेकिन कुछ जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि चीन अपना जियोपॉलिटिकल प्रभाव को बढ़ाना चाहता है ना, इसलिए इस प्रोजेक्ट को उसने शुरू किया। और वह पाकिस्तान जैसे गरीब देश को अपने कर्ज के जाल में फंसाना चाहता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चीन क्या करता है, जो भी गरीब देश हैं उनको कर्ज देकर वो अपने जाल में फंसा देता है, और उनकी अर्थव्यवस्था जब पूरी तरह चरमरा जाती है, पूरी तरह ध्वस्त हो जाती है, तो वह उनके क्षेत्र को अपने फायदे के लिए यूज करता है। पाकिस्तान के आर्थिक हालातों को सुधारने के लिए पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो चीन की यात्रा पे गए हैं। वह चीन के राष्ट्रपति हैं और जो अन्य राजनीतिक नेता हैं उनसे मिलेंगे, इन्वेस्टर से मिलेंगे, और पाकिस्तान में आकर निवेश करने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। इस दौरे में दोनों देश के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रमुख हैं, वो आपस में बैठकर बात करेंगे और कैसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो अब हम जानते हैं कि पाकिस्तान पे आखिरकार कितना कर्ज है। तो ठीक है, तो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर है ना, उसके कारण तो पाकिस्तान का विकास नहीं हो पाया, लेकिन उस पर जो कर्ज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। 2013 में जब नवाज शरीफ की सरकार थी, तो पाकिस्तान का जो कर्ज था वो 59.8 मिलियन डॉलर था। 8 बिलियन डॉलर का उस पर कर्ज था, जो अभी वर्तमान में बढ़कर 124 बिलियन डॉलर हो गया है। मतलब कि अब वर्तमान में पाकिस्तान का जो कर्ज है ना, नवाज शरीफ की सत्ता में जितना था वो वर्तमान में उससे दुगना हो गया है ना। अभी जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो नवाज शरीफ के ही भाई शहबाज शरीफ है, तो उनके काल में ये जो कर्ज है पाकिस्तान का वो दुगना हो गया है। और उसमें से भी जो 30 अरब डॉलर है वो केवल अकेले चाइना से लिया गया है। इसके साथ ही जो पाकिस्तान है वो IMF से भी कर्ज लेता है ना। पाकिस्तान अभी तक 23 बार IMF से कर्ज ले चुका है ना। इसी के साथ पाकिस्तान 5वां सबसे बड़ा कर्जदार है IMF का, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट नंबर पे है वो अर्जेंटीना है, सेकंड नंबर पे मिस्र, तीसरे नंबर पे है यूक्रेन, और है ना चौथे नंबर पर इक्वाडोर है। और पाकिस्तान कौन सा 5वां सबसे बड़ा देश है। और इसके बाद भी पाकिस्तान के द्वारा IMF से और कर्ज की मांग की जा रही है। IMF से 3 अरब डॉलर का और अधिक कर्ज ले रहा है। तो अब जो पाकिस्तान का कर्ज है वो 10.4 अरब डॉलर का हो जाएगा। इसके साथ ही पाकिस्तान चौथा सबसे बड़ा राज्य या राष्ट्र बन जाएगा जो IMF का कर्जदार है। दुनिया का तो ये 5वां सबसे बड़ा कर्जदार देश है IMF का, लेकिन एशिया में ये एकमात्र सबसे बड़ा कर्जदार देश है। इसने जो एशिया के जो छोटे देश हैं जैसे श्रीलंका, नेपाल, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, मंगोलिया, इनको भी काफी पीछे छोड़ दिया है। अगर हम वही भारत की बात करें तो भारत पर IMF का कोई भी कर्ज नहीं है। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान को कर्ज की जरूरत क्यों है।
ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं पाकिस्तान पर कर्जा बढ़ता जा रहा है और वो पिछले जो पुराने कर्ज हैं उनको चुका नहीं पा रहा है, परंतु उसको अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन भी करना है। ठीक है, तो उसको अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए और अधिक कर्ज की आवश्यकता हो रही है, तो वो और कर्ज लेता जा रहा है और पुराना कर्ज वो क्यों नहीं चुका पा रहा है, क्योंकि उसकी जो इनकम है उतनी ज़्यादा नहीं है, इनकम के सोर्स ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से उसको और कर्ज पे कर्ज लेना पड़ रहा है और उसका जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी खत्म होता जा रहा है ना? जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो फरवरी में जो पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार था वो 3 अरब डॉलर का था, लेकिन अब ये केवल 35 लाख डॉलर का रह गया है। ठीक है, तो इसलिए भी पाकिस्तान को कर्ज की आवश्यकता है। नेक्स्ट जो कारण है वो है पाकिस्तान की गिरती करेंसी, मतलब कि पाकिस्तान की जो करेंसी है उसका रेट, उसका जो भाव है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। अगर हम अमेरिकी डॉलर के हिसाब से बात करें तो एक अमेरिकी डॉलर 275 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट जो कारण है बढ़ती हुई महंगाई। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, छोटी छोटी चीजें हैं, बुनियादी चीजें हैं, खाना, आटा, शक्कर, चावल, इन ये भी बहुत अधिक मात्रा में महंगे हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो 38% महंगाई पाकिस्तान में बढ़ चुकी है। ठीक है, तो अगले 5 सालों में पाकिस्तान को लगभग 123 अरब डॉलर का कर्ज लेना पड़ेगा IMF से, तभी वह अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन कर पाएगा। पाकिस्तान की ऐसी आर्थिक हालातों को देखते हुए IMF की जो सपोर्ट टीम है वो पाकिस्तान के वो जो फाइनेंशियल लीडर हैं उनसे बात करेगी और दोनों मिलकर लॉन्ग टर्म लोन प्रोग्राम पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो अंतिम फैसला वो IMF के द्वारा ही लिया जाएगा कि पाकिस्तान को आगे कर्ज दिया जाए या न दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक पुराना ही कर्ज नहीं चुकाया है ना? तो जो IMF है वो अपने 10 जो मेंबर हैं, 10 मेंबर की टीम भेजेगी पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जो भी वित्तीय सलाहकार हैं उनसे बात करेगी, सारे जांच पड़ताल करेगी, फिर उसके बाद वो पाकिस्तान को कर्ज देगी। और वहीं पाकिस्तान की बात करें तो उन्होंने अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए 3 अलग अलग बेल आउट पैकेज में जो फंडिंग है उसकी मांग की है। तो IMF ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि वे अपनी अर्थव्यवस्था में जल्द से जल्द सुधार करें और उसमें तेजी लाए और जो भी आमदनी के जो नए साधन हैं उनको ढूंढे और जो विदेशी मुद्रा भंडार है उनको कैसे बढ़ाया जाए, इन पर पाकिस्तान को वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि IMF पाकिस्तान को कर्ज देने में इतनी आनाकानी क्यों कर रहा है ना? इसकी वजह भी पाकिस्तान ही है ना? पाकिस्तान ने जो पहले कर्ज लिया था IMF से उसको चुकाने में पाकिस्तान बहुत आनाकानी कर रहा था। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है IMF की उनको वो ठीक तरीके से फॉलो नहीं कर रहा था, है ना? तो इसी कारण कुछ दिन पहले पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बचा है ना? नहीं तो दिवालिया हो जाता पाकिस्तान। लेकिन एंड मौके पर IMF ने पाकिस्तान को एक बेल आउट पैकेज प्रोवाइड किया, जिससे अभी पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है और महंगाई जो 38% हो गई थी वो 17% के स्तर पर अभी पहुंच गई है। जिससे क्या हुआ है कि जो पाकिस्तान की आम जनता है उसमें थोड़ी सी राहत हुई है और जो भी जो बुनियादी चीजें होती हैं उनको खरीदने में पाकिस्तान की जनता को थोड़ी सी राहत मिली है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पाकिस्तान किस प्रकार से कर्जों में डूब चुका है, किस प्रकार वो दिवालिया हो चुका है ना? उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से ठप पड़ गई है। वो IMF का कर्जदार है, चाइना का तो बहुत बड़ा कर्जदार है। चाइना तो चाहता ही है कि वो पाकिस्तान के पूरे कर्ज में डुबाकर उसके पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर ले और बाद में उसका अपने फायदे के लिए उपयोग करे, पर पाकिस्तान को ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है। वो चीन से भी दिन प्रतिदिन कर्ज लेता जा रहा है। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इससे संबंधित जो भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। परंतु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करें। थैंक यू।